जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, देखें ये है हॉरिजॉन और ये है वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 6 मीटर है। कास्ट्स ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल का जो शैडो है, वर्टिकल पोल का शैडो, ये शैडो 4 मीटर लॉन्ग है। तो देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये शैडो आएगा और ये शैडो 4 मीटर लॉन्ग है और ये जो है ये पोल है। अब फिर देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट्स ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। अब देखिए उसी समय यहां पर एक टावर है, ये टावर है, इस टावर का जो शैडो है ये 28 मीटर लॉन्ग है, ये 28 मीटर लॉन्ग है। देखें ये 28 मीटर लॉन्ग है। देखिए इसका, ये पोल का शैडो यहाँ से यहाँ तक है। हम इसका कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसको हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ये सी है, ये डी है। और देखिए ये जो पोल और इस पोल को हम ई कर देते हैं। ये जो पोल ए ई है, ए का शैडो ए बी है और ये जो टावर सी डी है, इस सी डी का जो शैडो है वो सी बी है। अच्छा, अगर हम डी से बी को मिला दे, देखें डी से बी को हम मिला दिए, ये पॉइंट ई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। ये जो टावर है, इस टावर का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर से मैं आपको बता दूं कि एक पोल ए है जिसका लेंथ 6 मीटर है और उसका शैडो 4 मीटर है। उसी समय एक टावर है जिसकी शैडो जो है 28 मीटर की है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शैडो की हाइट क्या होगी। हम सपोज करते हैं शैडो की जो हाइट है वो h मीटर है। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल ए बी ई है और ये जो ट्रायंगल बी सी डी है, इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले प्रूफ कर दें कि ये सिमिलर हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई, देखते हैं दोनों ट्रायंगल को। अब देखो आप जरा, ये जो है ये नॉर्मल है, पोल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जो टावर है, टावर भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, हम इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को एक साथ ले रहे हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को देखें तो एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद फिर देखते हैं, इस ट्रायंगल में एंगल बी है
और इस ट्रेंगल में भी एंगल बी है, एंगल बी कॉमन है, तो फिर यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन है। तो अब देखें दोनों ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो जब दो ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो बाई ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रेंगल, बोथ ट्रेंगल्स आर सिमिलर, तो फिर यहाँ लिख देंगे बाई ए क्राइटेरियन, बाई ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी ए सिमिलर टू ट्रेंगल बी सी ए। अब देखिए ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो CPST लगेगा। तो CPST में क्या होता है कि दोनों के साइड का जो रेशियो होगा, दोनों ट्रेंगल के साइड का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। तो देखें ये छोटे वाले ट्रेंगल के लिए हम ए ही लेते हैं, या पहले हम बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं, बड़े वाले ट्रेंगल के लिए हम CD लेते हैं, अपन छोटे वाले ट्रेंगल के लिए हम ए ही लेते हैं। और फिर देखें बड़े वाले ट्रेंगल के लिए जो लेंथ है ये BC है, और फिर छोटे वाले के लिए लेंथ जो है वो AB है, फिर यहाँ AB। अब देखिए CD को ही हम H से रिप्रेजेंट किए हैं, ये H अपॉन AE की वैल्यू है 6, BC की वैल्यू है 28, और AB की वैल्यू है AB की वैल्यू है 4। फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो अब जो है यहाँ से H की वैल्यू फाइंड करें, तो हम यहाँ से 4 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 हो जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो फिर क्या हो जाएगा देखते हैं। हाँ देखते हैं, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो H इक्वल टू ये हो जाएगा 7 इंटू 6 42 मीटर हो जाएगा, 42 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा था हाइट ऑफ द या लेंथ ऑफ द टावर, तो लास्ट में यहाँ आप कह देंगे हेंस लेंथ ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रेंगल्स ABC एंड PQR। देखिए दो ट्रेंगल हैं, एक ट्रेंगल ABC है, देखें ये ट्रेंगल ABC है, और दूसरा जो ट्रेंगल है ये दूसरा ट्रेंगल PQR है। तो इफ AD एंड PM आर मीडियन, मीडियन आपको मालूम है कि फ्रंट एंगल से फ्रंट साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो मीडियन मिलता है। तो ये मीडियन है D और ये मीडियन है M। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR respectively, where ABC similar to ट्रेंगल PQR। देखिए ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं। प्रूफ दैट AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, देखिए प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये AD अपॉन PM प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। लिखा जाएगा गिवन दैट
ट्रायंगल ABC and triangle PQR be the two triangles of median या with median AD and PM and triangle ABC similar to triangle PQR, then we want to show that AB upon PQ is equal to AD upon PM। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं। यहाँ प्रूफ नोट कर देंगे। प्रूफ देखें, दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यहाँ साइड में लिख देंगे गिवन, ये दिया हुआ है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। यानी ये हो जाएगा आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब ज़रा देखें, अब हम नेक्स्ट स्टेप को यहाँ करते हैं। ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये देखिए BC अपॉन QR है और ये AC अपॉन PR है। तो अब देखिए BC और QR दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हाफ BC और ये हो जाएगा हाफ QR। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC। BC का हाफ हो जाएगा BD। BC का जो हाफ होगा वो BD हो जाएगा और फिर QR का जो हाफ होगा वो QM हो जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट को यहाँ लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। अब आप देखिए, आपको ये बताया गया था कि ये साइड जो होती है, देखिए यहाँ से आप देखें, ये AB और PQ का रेशियो, फिर BD और QM का रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर जब ये दोनों का रेशियो इक्वल है, और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे वही CPST से। एंगल B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंगल Q। अब देखिए आप जरा, तो AB और PQ का रेशियो, BD और QM का रेशियो और इनके बीच का एंगल दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल हो जाएगा
तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू एम। अब देखिए, जब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा बाई CPST। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस ट्रेंगल का साइड यहाँ लिख देते हैं AB अपॉन इस ट्रेंगल का साइड PQ इजकल टू इस ट्रेंगल का साइड AD इज इक्वल टू इस ट्रेंगल का साइड PM। ये जो है ये इक्वल हो जाएंगे और आपको यही प्रूफ करना था। तो फिर यहां लिख देंगे लास्ट में दैट प्रूफ्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। ये दोनों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।